हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह जो वीडियो है दोस्तों होगा, इसमें 700 प्लस साइंस का प्रश्न होगा जो आगामी होने वाले जो बिहार में जितने भी एग्जाम है, जैसे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी, यह बहुत ही इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यह साइंस का इसमें प्रश्न है और किसी भी एग्जाम के लिए आज के समय में जैसे रेलवे हो गया, ज़्यादातर इसमें साइंस से पूछता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है वह 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो 20 से 120 दिन होता है और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव होता है कि खोज किसने की थी। तो जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैसों के दाब की माप किससे करते हैं। तो गैसों की दाब का माप मैनोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई का मापक क्या होता है। तो ऊंचाई का मापक अल्टीमीटर होता है। विद्युत धारा की माप किससे करते हैं। तो आमीटर से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो यह एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं। तो बैरोमीटर से करते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार ईट और सेली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो यह डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्वी मसूरों का फूलना रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम होलकट स्कर्बिक विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड होता है। इसका आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया था। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी1 से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डी जो सूख जाता है वह रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यह रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl के होल ट्वाइस जो भी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मार्स गैस मीथेन को कहता है। सूत्र CH4 होता है। यह दलदली वाले स्थानों पर पाया जाता है और धान की खेत में भी मार्स गैस पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। एक इसमें से और प्रश्न पूछता है कि अंतरिक्ष विभाग के गठन कब हुआ। तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री जल का पीएच मान यह 7.5 से लेकर 8.1 के बीच में होता है। 8 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और समुद्री जल पीएच मान सोरेनसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था पीएच मान का, ठीक है। और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या कहीं कहीं आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देता है, दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन का नाम या शब्द की खोज किसने की। तो यह फंक के द्वारा किया गया था, फंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो पारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि द्रव अधातु कौन हो जाएगा तो यह ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फैदम बराबर होता है। तो एक फैदम में 6 फीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट में सोडा कांच का प्रयोग करते हैं, सोडा कांच का। नेक्स्ट प्रश्न है किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, किसी से किसी में चेंज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हृदय में विकार यानी खराबी का पता लगाने के लिए EEG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। राम गोविंद बाबू RBG, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड अगर रोग हो जाएगा जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी से होता है और इसको जांच करने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं और जब यह मनुष्य में हो जाता है तो यह आंत को प्रभावित करता है, नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, यानी सूत्र कणिका को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था, इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 केल्विन कितने के बराबर होगा।
तो -273 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी, तो द्विनाम पद्धति की खोज लिनियस के द्वारा किया गया था, लिनियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और आपसे पूछे कि पाश्चराइजेशन की खोज तो लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, और प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई 20 mm के बराबर होता है, और नवजात शिशु की जो श्वसन दर होती है 30 से 60 प्रति मिनट के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर की खोज ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, तो जो जल जमता है तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है, 273 केल्विन पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों ही बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इरगॉट रोग का संबंध किससे, इरगॉट रोग या बाजरा में होता है, फफूंद से होता है, कवक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, तो यह मोमबत्ती करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव में ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, द्रव में ठोस का उदाहरण तो यह हो जाएगा समुद्री जल हो जाएगा, समुद्री जल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है बहुत सारा हो जाएगा, किस रंग, क्योंकि ठोस में समुद्री जल में नमक होता है, याद रखिएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो बैगनी का सबसे कम होता है, सबसे अधिक पूछे तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लहसुन में गंध का कारण क्या होता है, तो लहसुन में गंध का कारण एलाइसिन होता है, एलाइसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो यह पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और एक्यूपंक्चर कहाँ सबसे अधिक प्रचलित है, तो यह चीन में है, सुई से भोंककर इलाज वहाँ किया जाता है, इसी को एक्यूपंक्चर कहते हैं। निमोनिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो यह फेफड़ा को करता है, फेफड़ा को। और ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करेगा, तो यह माइक्रोफोन करता है, माइक्रोफोन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है अधिकतम स्टील में होता है, स्टील में। और आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग हवा में तो 330 या 332 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी में, पानी का pH कहाँ तक काम कर सकती है, तो यह 6 तक कर सकती है, 6 तक। और एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो यह जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था, जोसेफ लिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन 1905 ईस्वी में। और प्रकाश का विद्युत प्रभाव की खोज करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, ना कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। बहुत आदमी कंफ्यूजन इसमें होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो यह मेघनाथ साहा की है। और किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो यह चार्ल्स डार्विन की है, चार्ल्स डार्विन की। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। वहीं आपसे पूछे कि सवाल का अध्ययन, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। सिको का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। और सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, हैदराबाद में ही है। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, यह पुणे में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूर का उत्पादन संबंधित है, तो अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है, नहीं आभासी और सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसको हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और जो अपेक्षिक आर्द्रता होगा उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे वह साइड मिरर के रूप में पीछे का दृश्य देखता है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस के तरह कार्य करता है। और वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, भूकंप मापी किस यंत्र से, सिस्मोग्राफ से। अगर वहीं तीव्रता पूछे तो रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगी। और हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वह बैरोमीटर से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो लौह के चूर्ण का। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देना। उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला रिएक्टर परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे प्रथम। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्राम्बे में स्थित है। और होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी जो होती है किस विटामिन कमी से, विटामिन ए से होती है। और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र N2O। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो H2O, ये गलत हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण, तो B1 की कमी के कारण हो जाएगा। और H2O जो होता है जल का होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है B1 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो रोग होता है वह आँख से संबंधित है। और साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है डेसिबल में 30 से 40 होती है। और जो फुसफुसाहट होती है 15 से 20। अदिश राशि का उदाहरण बताना है, तो अदिश राशि में जो हो जाएगा चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशि है। सदिश राशि का कुछ उदाहरण संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बल, आघूर्ण, ये सभी सदिश राशि है। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, तो निकेल का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो घास का करते हैं। घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स क्या है, तो जलीय पौधे हैं, बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाने को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है कांच मिश्रण होता है, तो जो कांच होता है वह बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 3.3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष दूर करते हैं अवतल लेंस से। क्षमता इसको डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाता है। और बच्चों के लिंग निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम पीता का होता है, जिसमें XY पाया जाता है। स्त्री में XX पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टीका रोग का संबंध मूंगफली से है। लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। खोज डी डुवे के द्वारा किया गया था। और आकाश में सबसे चमकदार तारा साइरस होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। और पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का है, मोर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो 8 सेकेंड लगता है। और शहद का प्रमुख घटक जो होता है वह फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। और उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा होता है, नहीं आभासी और सीधा होता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। दूरी मापने के लिए पार्सेक इकाई का प्रयोग करते हैं, पार्सेक इकाई का। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। और कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किया गया था,
तो कार्बन नैनो ट्यूब इजिमा के द्वारा तैयार किया था, इजिमा के द्वारा तैयार किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पानी विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है? तो लेड, शीशा कर देता है। और बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम हो जाएगा। खोज इसका क्लेप्रोथ के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। और सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है। आनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। 1968 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द साइंस किसकी रचना है? तो मेघनाथ साहा की। चयनित प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज तो प्रिस्टली के द्वारा खोज इसका किया गया था। एक्सरे की खोज रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए मिला था। और भारत रत्न इनको 1954 में मिला। लेनिन शांति पुरस्कार इनको 1958 में। और 28 फरवरी को सीवी रमन प्रभाव के खोज करने के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जा रहा है। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में किया गया था। और हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेस्कोग्राफ जो पौधे की वृद्धि की माप जानने के लिए एक यंत्र है जिसकी खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बसु बोस जो भी कहिए। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दूरबीन गैलीलियो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और सूर्य के द्रव्यमान के 4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो 3 दिसंबर 1984 को यह रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। और लाइसोसोम सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली की खोज किसने की? तो C.D. डुबे के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से इसका करते हैं। और आवर्त के नियम की खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेशित कण है। J.J. थॉमसन इसका खोज किया था। और गति के जरूरतों के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ है? तो ये ट्राम्बे में है। भाभा एटम रिसर्च सेंटर टैगलाइन राष्ट्र की सेवा में परमाणु कहाँ है? ट्राम्बे में, मुंबई में। और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। खोज रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट टेलर कहीं देता है, यह गलत है। रॉबर्ट वाटसन वाट याद रखिएगा, रॉबर्ट वाटसन वाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हैनीमैन को माना जाता है। जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी होम्योपैथी की। और भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान से किया था। मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर में फलों का उत्पादन। और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ हृदय गति कार्डियोग्राफ से मापते हैं। स्टेटोस्कोप से आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापते हैं स्ट्रोबोस्कोप से। और बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। विटामिन शब्द फंक दिया। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट,
विटामिन डी हॉपकिंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? तो 13 मई 1998 को किया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा UN ब्रह्मचारी काल बुखार जो होता है डीमॉक के द्वारा सल्फा ड्रग का आविष्कार किया गया। और हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। घूमती वस्तु की गति गायरोस्कोप से मापते हैं। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट से मापते हैं। और उच्च ताप मापक पायरोमीटर से मापते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया था। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज, एक्सरे की खोज रॉन्टजन और आवर्त का नियम मेंडलीव ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोलर सिस्टम का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हर्न के द्वारा किया गया था। डायनेमो फैराडे के द्वारा, ट्रांजिस्टर विलियम शाक्ले के द्वारा और टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया या खोज किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन तो यूरेनियम डेटिंग से। चट्टान का आयु पूछे तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। लकड़ी कोयला वगैरह जीवाश्म का पूछे तो कार्बन 14 डेटिंग हो जाएगा, कार्बन डेटिंग से। रक्तदाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। 120/80 mm Hg होता है, mmHg होता है। और हाइड्रोजन बम का विकास सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया था। जो हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, कौकों का अध्ययन फंगोलॉजी कहिए या माइकोलॉजी कहिए, और पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी होता है। मलेरिया रिसर्च सेंटर मुंबई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का है। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। क्रोनोमीटर का आविष्कार जैन हैरिसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जेम्स थॉमसन के द्वारा किया गया था। और माइक्रोस्कोप का खोज जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। इसी पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोस्कोप के साथ साथ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार तो यह नील और उसका के द्वारा किया गया था। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जेड नॉल और उसका के द्वारा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन है। रक्त का थकाना बनना विटामिन के कारण नहीं होता है। विटामिन ई टेकोफेरॉल, इससे नपुंसकता हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रोग इससे रिकेट्स हो जाता है। विटामिन B3 नियासिन, बाल सफ़ेद हो जाता है, झड़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 इसमें किया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रेज, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। आवर्त का नियम मेंडलीफ और विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर से करते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है नरम लोहे का बना होता है। सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया की टीके की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। और स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। फॉर्मूला CaOCl2 होता है। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अदिश राशि जिसमें दिशा ना हो, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश कहते हैं। जैसे ऊर्जा, श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया गया था। जेम्स सिम्पसन के द्वारा किया गया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। रेशम उत्पादन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। और टिबिया नामक हड्डी जो पाई जाती है जांग या टांग में। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। और तंबाकू में विषैला पदार्थ पाया जाता है जो निकोटीन कहलाता है, निकोटीन। और कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस है और आनुवंशिकी रोग है, ये सब ठीक नहीं किया जा सकता है इसको। हीरे का अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक 42 होता है, क्रांतिक कोण 24.4 होता है डिग्री में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार का pH मान 6.5
लार का पीएच मान 6.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि जल में करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो यह शाकाहारी को कहता है। और कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र यानी आँख का है। और हीमोफिलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम आरबीसी का नहीं जमना होता है। और जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो यह वाटसन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्टियोमीटर का प्रयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। और मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। और एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो कीट पतंगों का करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 46 को होती है, 43 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है क्या? तो टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है, 65 से 80%, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी देगा आप लोग याद रखिएगा उसको। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु एरिस्टोटल को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं, फोटोलॉजी कहते हैं। और मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो यह प्लायोसीन युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति। और डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के कौन सा अंग ब्लड बैंक का काम करता है? तो यह प्लीहा करता है। और ड्रेसर ने किसकी खोज की थी? तो एस्प्रिन की खोज की थी, एस्प्रिन। और योग के आविष्कारक पतंजलि को माना जाता है। और बिडाल टेस्ट किसकी संभावना की जांच के लिए करते हैं? तो टाइफाइड की जांच करने के लिए करते हैं। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन, झींगा मछली के उत्पादन से है। और कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करते हैं। और सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वह मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HGS होता है, HGS जिसको बोलते हैं। और Pb3O4 में होता है, सिंदूर का ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक क्या होता है? तो यह साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम होता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिज कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती है। 3 प्रकार की हड्डियाँ कान में पाई जाती है, तीनों में 2-2 हड्डियाँ पाई जाती है। और मेरीकल्चर में किसका उत्पादन करते हैं? तो समुद्री जीवों का उत्पादन मेरीकल्चर में करते हैं। लाइकेन की खोज तुलासने के द्वारा किया गया था। नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ है? तो यह पुणे में है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन हो जाएगा। और HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस जो होता है की खोज लुक मोंटेनियर के द्वारा किया गया था। लुक मोंटेनियर के द्वारा HIV की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय जो क्षेत्र मापा जाता है वह फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो फ्लक्स होता है, इसलिए इसको फ्लक्सोमीटर से मापते हैं। और लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो शुगर बेबी यह तरबूज की एक प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग करते हैं? तो धूप चश्मा क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और विद्युत जो बल्ब बनता है उसमें क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। और एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ती है, जिसको गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा यंत्र निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलता है? तो यह ट्रांसफार्मर बदलता है, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई यानी खरीद कर खाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। और धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 499 सेकेंड 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। और मायोपिया का अर्थ क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। और जल की बूंदें किस कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की होती है। और सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स होता है, बोरेक्स Na2B4O7 होता है। और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। और भारी जल का अनुभार 20 होता है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो 8% होता है। और कैल्शियम 92%। नेक्स्ट प्रश्न है कि हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। पैंथरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का। डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ के द्वारा किया गया था, कोल्फ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है? साइटोट्रोन का करते हैं। गैस में गैस का उदाहरण वायु हो जाएगा। खैरा रोग जो हो जाता है धान में हो जाता है, धान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का जो क्वथनांक होता है डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री होता है, नहीं उबलता है। MMR मेमल्स, मम्स और रूबेला बीमारी में यह टीका दिया जाता है, MMR का। फ्रेनालॉजी में खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। और किसे कोशिका की पाचक थैली या आत्महत्या थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। इसको और क्या क्या नाम बोलते हैं? आत्महत्या की थैली, पाचक थैली, एटम बम, हाउसकीपर बोलते हैं। चारों याद रखिएगा जैसे भी पूछते। कोशिका का हाउसकीपर किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को। कोशिका का पाचक थैली लाइसोसोम को। कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। नाशपाती का खाने योग्य भाग गुदेदार पुष्पासन होता है। और जो मकड़ी होता है वह आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिनमें इन्होंने जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में लिखा है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की। इसकी खोज ऑल्टमैन के द्वारा 1886 में किया गया था, लेकिन इसका नामकरण बेंडा ने किया था। बेंडा पावर हाउस ऑफ सेल नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम को क्या कहता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसकी खोज रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा 1953 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? तो R.H. विटिकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिस्टन डी डवे के द्वारा किया गया था। और हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल जैतून का तेल होता है। और चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से किसकी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाएगा। DNA की खोज वाटसन और क्रिक हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक? तो बैगनी का, यानी प्रकीर्णन मतलब बिखराव। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत सिरका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को दही में जमाव या स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। और किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन को कहते हैं। सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। और मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4, पक्षी में भी 4। और जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट DNA को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन की खोज पॉल मुलर के द्वारा 1948 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया था। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। समुद्र की गहराई का मापक फैदोमीटर होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। और टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लॉकजा के नाम से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। मधुमेह रोग का कारण इंसुलिन की कमी हो जाएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्लाज्मोडियम का पता लेबरन के द्वारा लगाया गया था। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु परजीवी का जो खोज किया गया था वो लेबरन के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो लेवायसिए के द्वारा दिया गया था। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो यह गुणसूत्र में। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। D2 इसका फॉर्मूला होता है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत
20 गो विकसित होता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। आलू क्या है? तो यह ताना का रूपांतरित रूप है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। विटामिन का नाम फंक दिया था। कौन सा द्रव धातु तत्व है? तो पारा होता है। अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमाप 300 केल्विन होता है। ऐसे डिग्री में 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और ट्यूबलाइट में कौन सा कांच? सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का प्रयोग रेशम उत्पादन करते हैं। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से ग्रसित होता है, प्रभावित होता है? आंत होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का होता है। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया था 1824 ईस्वी में। किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड को। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का आविष्कार होलो यांक के द्वारा किया गया था। बायोगैस में का मुख्य घटक मीथेन होता है। जिन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था 1909 ईस्वी में। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन होता है। सहजीविता का उदाहरण लाइकेन हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में। जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? तो यह लैटिन भाषा में लिखा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा को। और अधिकांश लोहा हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। और तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। कौन सा रोग ठीक नहीं कह सकता है? तो जो अनुवांशिक होता है, कलर ब्लाइंडनेस। हीरा का अपवर्तनांक और क्रांति कोण, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यूरिन में पीले रंग का कारण मूत्र में यूरोक्रोम होता है। लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। सोना एक्वारेजिया में घुल जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वासा के साथ। दूध का पीएच मान 6 होता है। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि IRCTC का अर्थ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेष मिले होते हैं, इन्हें क्या कहता है? तो इसको ह्यूमस कहता है। किसे पादप जगत का उभयचर कहता है? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। और टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है शरीर में, पैर में पाई जाती है। और मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो केरल में। 2 जून से 2 सितंबर तक भारत में पूरे आ जाता है, रहता है 2 जून से सितंबर महीने तक। और वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। WBC श्वेत रक्त कण को और क्या कहते हैं? तो ल्यूकोसाइड कहते हैं। टमाटर किस श्रेणी में आता है? तो फल के श्रेणी में आता है। और परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। और हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन रखता है? तो यह पेसमेकर रहता है। और ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन हेरनर के द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया था। कैपिटल जी का मान सबसे अधिक और सबसे कम पृथ्वी पर कहाँ होता है? तो सबसे अधिक ध्रुव पर और सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। कैपिटल जी का मान कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। इसका मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। 1 माइक्रोन 16 घात
10 के घात -6 मीटर हो जाएगा, 16 घात नहीं होगा इसका दोस्तों, यहाँ पर 10 घात होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का पहला गति का नियम जो संबंध रखता है वह जड़त्व से रखता है, इसलिए इसको फर्स्ट न्यूटन लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। पृथ्वी पर मानव शरीर का अधिकतम भार दक्षिणी ध्रुव पर होता है, और किस बल के कारण दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण। और तेल का एक तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है। और वायु की गति को किसमें मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापते हैं। पृष्ठ तनाव किससे कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण। और न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो यह संवेग से है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो यह सितार बदलेगा। और ताप वृद्धि के साथ ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ता है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो चालक के पदार्थ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया से है। और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी दर्पण को 30 डिग्री के कोण में घुमाने पर परिवर्तित किरण कितना डिग्री घूमेगी? तो 15 डिग्री घूम जाएगी। और नियत आयतन गैस तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह चार्ल्स के नियम पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो विवर्तन है। और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रयोग किया जाता है विकिरण का। और हीटर का तार किससे बनता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य अधिकतम होगा यदि विस्थापन व बल के बीच कोण होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैफिक संकेत लाल रंग का ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उगता सूरज लाल रंग का होता है, इसका कारण प्रकीर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस सीधे ठोस में बदलेगा तो उसको निक्षेपण कहेंगे। और एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को पकाने के लिए करते हैं। आग बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग करते हैं। और बिजली से लगी आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से बुझाते हैं। और किस गैस को रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया गैस को। और रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरेलू गैस ईंधन में मुख्य रूप से C4H10 पाया जाता है, ब्यूटेन। और तारपीन का तेल शुद्ध करने की विधि को भाप आसवन कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर फॉस्जिन एक विषैला गैस बन जाता है। NTPC का परिवर्तन नाम NTPC लिमिटेड है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 ईस्वी में हुई थी। और भारत में देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। और जैव विविधता में इस समय बड़ा खतरा पर्यावरण का नष्ट होने से है। और वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल गैस घटना कब हुई थी? तो यह 1984 में हुई थी 3 दिसंबर को। और अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को अम्लीय छादन कहते हैं। और रासायनिक रूप से एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन होता है। करंट यानी धारा मापने की इकाई एम्पियर कहलाती है। और मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है, इसीलिए मछली जब सड़ता है तो अमोनिया गैस की तरह गंध देता है। और किसी उदासीन विलयन का pH मान अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। और फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष के बच्चे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो यह प्रोटीन है। और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रखा जाता है, जो पृथ्वी का पलायन वेग है। और भौतिक संपर्क बनाए बिना दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को तकनीक को सुदूर संवेदन कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हम सदा चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर और धुरी पर घूमने के में समान समय लेता है, इसी कारण। और एक कील के मुकाबले सुई से गैस के भरे गुब्बारे को खोलना आसान है। इसका कारण है कि सुई गुब्बारे पर कील की तुलना में अधिक दबाव डालती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधार पर बांध की दीवारें चौड़े क्यों होती है? क्योंकि गहराई के साथ बढ़ने वाले दबाव को संभालने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है ईंधन का पूरी तरह से न जलना। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। इसरो का केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से है। और आदर्श गैस ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। और एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो परिवर्तन का करते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम से। और स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 में शामिल ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों को शामिल किया गया था। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, चेंबर की संख्या 4। परमाणु नाभिक में जो अवयव होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो हल्दी होता है वह ताना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं और हड्डी से हड्डी को लिगामेंट कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ता है? तो टेफ्लॉन का। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। मानव रुधिर का pH मान 6 होता है। कोयला खानों में कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो मीथेन गैस। ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में? तो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। और वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु? तो पैलेडियम धातु का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाते हैं हाइग्रोमीटर से। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच असंजक बल के कारण। और सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। और हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। सौर कुकर के अंदर का रंग होता है काला। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह समीकरण जो स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है V = U + AT। सजीव जीवों के वर्गीकरण का जो मूल इकाई है उसको वंश और जाति को रखा गया है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को हैलोफाइटा बोलते हैं। चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता प्रसरव तरंगे पैदा करने से हो जाती है। अंडा देने वाले प्राणियों को अंडज बोलते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। मानव शरीर में, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ जो होती है वह WBC होती है। विभवांतर को मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पीकरण की दर को कम करता है नमी। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और ढोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को आवर्त कहते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। और फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। अम्लीय वर्षा कौन से अम्ल की अधिक मात्रा के कारण होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। लोहे के अयस्क का नाम बताओ? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में SI प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु की संरचना का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। और 2 डायोडों का एक संयोजन होता है ट्रांजिस्टर। परमाणु सब ट्रांजिस्टर हो जाएगा।
और परमाणु शब्द को किसने खोजा? तो हो जाएगा डेमोक्रिटस ने। परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने दिया और दो डायोडों का संयोजन को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। और परमाणु शब्द जो हो जाएगा डेमोक्रिटस ने दिया था। और मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, जिसको श्रव्य बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं। और चाल दूरी का सही घटक चाल होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन ही होता है। शैवाल का सबसे प्राचीन पौधा है, विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो पानी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो इलेक्ट्रिक परिवर्तन है। और परमाणु का नाभिक